तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी मॉडल पेपर की। दोस्तों आज मैं मॉडल सेट नंबर 2 को देखने वाला है। 1 को मैंने करा रखा है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ चैनल पे आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे। आपको चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट को देखिए, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे आज का पहला प्रश्न की। और टोटल हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे, लेकिन परीक्षा में आपको 35 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया दोस्तों आज का कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो नहीं किया जाता है वो आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन एक क्या है, कृषि भूगोल। तो कृषि भूगोल आर्थिक में आता है। उद्योग भूगोल, उद्योग भूगोल आएगी। फिर आपको जो पर्यटन भूगोल ये भी आएगा। लेकिन जो ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का चिकित्सा भूगोल, वो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक का जो ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है चिकित्सा भूगोल, वो आपका सही से उत्तर हो जाए। ठीक है, आप एक का ऑप्शन 4। चलिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा का भाग है। अब सैन्य भूगोल किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। जो सैन्य भूगोल है वो आप सभी का निर्वाचन राजनीतिक आता है, यानी कि जो ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है आप सभी का राजनीतिक भूगोल, वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या राजनीतिक। चलिए तीसरा प्रश्न, और यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया दोस्तों कि विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो पूरा वर्ल्ड कर बात करूँ मैं तो 4.8% वो आपका सही से उत्तर होगा। यानी कि जो ऑप्शन 2 यहाँ 3 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा। डिस्कस किया तो 4.8% आपका ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का स्थान कौन सा है। देखिए ब्राज़ील का मैं अगर स्थान की बात करूँ, पहला तो हम सभी को पता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन है, उसके बाद भारत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया ब्राज़ील का कौन सा है, तो ब्राज़ील 5वां नंबर में आता है। तो आपका ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, 4 का ऑप्शन 2। चलिए 5वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक वो आपको भूआकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु, ये सभी होंगे। यानी कि 5 का ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है इनमें से सभी ऑप्शन 4 सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। सो दोस्तों विश्व की जो जनसंख्या तो 30 करोड़ से थोड़ा कम था, यानी कि 25 करोड़ था। तो यानी कि यहाँ पे 25 तो ऑप्शन है नहीं, 30 से कम है। तो 30 से कम आपका हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि 6 का ऑप्शन 1। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि थॉमस मॉरिसन ने जो अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया था। तो देखिए ये जो अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों 1798 में किया था। तो आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन 2। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, ठीक है, कौन सा कारक आर्थिक कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक कारक पूछा गया दोस्तों। तो 8 का मैं बात करूँ आंसर की, तो आप सभी का खनिज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा खनिज, वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, आर्थिक कारक पूछा गया, लेकिन मृदा हो गया, भू-आकृति, जलवायु, ये सब सारे प्राकृतिक कारक है। तो अब ठीक है, तो आर्थिक ये सब सभी तो प्राकृतिक है, लेकिन आर्थिक नहीं, जहाँ पे ये इनकम वाली बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिखा दे रहा खनिज, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 सही से उत्तर होगा। 9वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार में परिवर्तन करने वाले कारक हैं। तो देखिए जन्म और मृत्यु दोनों ही पूछा गया है। तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, तो इसमें आपका प्रवास भी होता है, ठीक है, अप्रवास भी होता है। प्रवास भी होता है नहीं कि सभी के सभी हो जाएंगे। देखिए अब कोई लड़का जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जनसंख्या बढ़ेगा या तो घटेगा। कोई प्रवास कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वहाँ की जनसंख्या पे भी थोड़ा पड़ेगा कि घट रहा है या तो फिर बढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार से सभी चीज़ होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन 4 दिखा दे रहा है वो सभी के सभी सही उत्तर का। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। तो बात करेंगे 9वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाले कारक। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका प्रवास भी होगा, उत्प्रवास भी होगा, अप्रवास भी होगा, यानी कि तीनों को तीनों सही से उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, जन्म लेने से क्या होता है, जनसंख्या में प्रभाव पड़ती है, चाहे वो घटता है या बढ़ता हो। इसमें प्रवास भी होता है, यानी कि उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाता होगा। तो ये आपका होता है ऑप्शन 4। 10वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। तो इसमें लगभग दोस्तों 800 के आसपास हो जाएगा, 800 करोड़ के आसपास। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का, वो सही से उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है। तो ये पूछा गया, तो इसका सही उत्तर बात करो तो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है 72, वो सही से उत्तर होगा दोस्तों। यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। देखिए दोस्तों घंटी के आकार को है ना, वो आप सभी का ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, घंटी का आकार किसका है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए 13वां प्रश्न पूछा गया कि विकसित देश में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। तो विकसित देशों में
प्राथमिक क्रियाएं वो कम की जाती हैं। प्राथमिक क्योंकि वो आप सभी का कृषि आता है। तो 13 का जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है प्राथमिक क्रिया, वो आप सभी का सही उत्तर है 13 का ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14वां प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि संकीर्ण ठीक है आधार और शून्याकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह, ठीक है, किस तरह की स्थिति को दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है दोस्तों आप सभी का निम्न जन्म और ठीक है निम्न मृत्यु दर, इन दोनों को दर्शाता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे दो आप सभी को दिखाई दे रहा है दोस्तों, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, वो आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, मानव विकास का स्तंभ है। तो मानव विकास के स्तंभ की बात करूँ मैं तो आप सभी को हो जाएगा ये सभी के सभी, चाहे वो समानता हो, उत्पादकता हो, ठीक है, सतत पोषणीयता हो, ये सभी आपका सही से होता है। ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है डी, वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 16वां प्रश्न पूछा रहा कि मानव विकास सूचकांक स्कोर जो आपका 0 से 701 से लेकर 0 से 799 के बीच का स्तर, वो क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो आप सभी का कहलाता है ना दोस्तों, वो आपका ये उच्च सूचकांक कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी को, वो सही से उत्तर होगा। जो 701 से लेकर 799 के बीच आता है उसको हम लोग उच्च सूचकांक बोलते हैं। इस प्रकार से सबको याद कर लेना, कौन अति सूक्ष्म में आता है, कोई मध्यम में आता है, वो आपको याद करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और 17वां प्रश्न पूछा गया है कि उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं। तो टोटली अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे 53 देश है, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे 54-53 होगा, यानी कि 53 ऑप्शन है तो 53 ऑप्शन नंबर 1 मारा देगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है 53। चलिए अगला 18वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का किस राज्य में स्तर बेहतर है। ठीक है, भारत का सबसे अच्छा मैं बात करूँ तो वो आपका केरल का, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर केरल। ठीक है, 19वां प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन, ठीक है, विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है। तो ग्राम का प्रकार नहीं है तो वो आप सभी का पशु ग्राम हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे पशुपालक ग्राम ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, 19 का ऑप्शन 4। 20वां प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो देखो ये आपका जिपोटा वृक्ष हो जाएगा, यानी कि आप सभी को ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा, 20 का ऑप्शन 4 सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो जिपोटा वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 21वां प्रश्न पूछा गया कि रेनडियर कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है दोस्तों आपका आर्टिक और उस ठीक है, ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे, हाँ यही होगा आपका सही का, आर्टिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी कि ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का, वो आपका सही सा उत्तर होगा। तो आर्टिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन शीतोष्ण घास का मैदान का उदाहरण नहीं है। तो 22 का जो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है आप सभी को, मानसून प्रदेश, वो आपका सही उत्तर होता है 22 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23वां नंबर में पूछा जाए कि फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बागान के लिए किया जाता है। तो फजेंडा का उपयोग करते हैं हम लोग कॉफ़ी के बागान के लिए, यानी कि जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है कॉफ़ी, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर 2। चलिए 24वां प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा कि किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यंत्रों का उपयोग जो हम लोग करेंगे दोस्तों किसमें करते हैं, वो आप सभी का जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि उसमें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा 24 का ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है। कुटीर उद्योग यानी कि जो लोग घर में काम करते हैं और जिसको पत्थर से मिट्टी से वो लोग करते हैं। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है 25 का, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, जो कि पत्थर से कुछ काम किया करते हैं, चाहे मिट्टी से करते हैं, तो आपको कुटीर उद्योग में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही से उत्तर होगा। चलिए और 26वां प्रश्न पूछा गया कि भारत का कौन सा ठीक है उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है वो आप सभी का टिस्को हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए और 27वां प्रश्न पूछा गया कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। देखिए संचार जो आएगा ना दोस्तों, वो आप सभी का तृतीयक क्षेत्र में आता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से सेवा ही देने का काम करता है। सेवा मतलब क्या, जैसे कि आप अभी स्टडी कर रहे हो तो मैं अभी आप सबको पढ़ा रहा हूँ, तो अब एक प्रकार का सेवा आपको मिला ना, चलिए आपको सूचना मिल गया कि ये चीज़ है, वैसे आंसर होगा। कहीं आप फ़ोन कर रहे किसी को कुछ सूचना प्राप्त करना हो तो वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सेवा प्रदान करता है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो सेवा से याद है, अगर आपको किसी प्रकार कुछ समस्या हो तो आप क्या करिए, कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली अगर मैसेज करना चाहते हैं हमें तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी लिंक डाल देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर सकते हो मैसेज। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसका भी लिंक डाल देता हूँ। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है।
तो चतुर्थ क्रिया की बात करूँ मैं, तो वो आप सभी का अनुसंधान, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, वो आपका सही से उत्तर, यानी कि जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बात करेंगे 29वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में दिया है, तो वो कल्याण के रूप में दिए थे। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है कल्याण, वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला बात करेंगे 30वां प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है, तो ये मुख्यतः एंडीज पर्वत में पाया जाता है। ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है एंडीज, वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए और 31वां प्रश्न पूछेगा कि यूनानी शब्द, ठीक है, मेगालोपोलिस का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था जिन गोटमेन ने, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो आपका सही से होता है जिन गोटमेन। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न पूछ रहा कि जो गांव झीलों तालाबों आदि के चारों ओर बसी, ठीक है, बस्ती बस जाने की विकसित होती है, उससे हम लोग किस नाम से, तो कि कौन सा प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, तो 32 का जो मैं बात करूँ तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वृत्तकार बोलते हैं। जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न बात करेंगे 33वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है, तो वो रांची में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला बात करेंगे 34वां प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन, ठीक है, नियोजित नगर का उदाहरण है, तो नियोजित नगर का जो उदाहरण है दोस्तों वो आप सभी का ऑप्शन 1 हो जाएगा किन्वरा, यानी कि 34 का जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे 35वां प्रश्न की। यहाँ पे पूछा है कि मर्काटो विकसित बाजार किस देश में स्थित है, तो आप पता होना चाहिए ये जो है दोस्तों आप सभी का एशिया में ही है, ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। 36वां प्रश्न पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की, ठीक है, जो योजना है वो किसने बनाई थी, तो वो जो बनाया था वो आपका कार्बूजियर ने बनाया था। ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है आपसे कार्बूजियर, वो आपका सही से होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न पूछा है कि शिकागो शहर किस देश में है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों शिकागो जो है वो आप सभी का संयुक्त राज्य अमेरिका में, आपको पता ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी अपना भाषण दिए थे। 38वां प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो जो सेकंड सेक्टर है द्वितीय क्रिया है उसका उदाहरण नहीं पूछा गया है, तो मछली पकड़ना नहीं है। बाकी बात आपको लोह इस्पात निर्माण सेवा, सेवा नहीं होगा दोस्तों, सेवा क्षेत्र जो तीसरा में आता है आपको ध्यान में देना है, सेवा नहीं होगा, यानी कि आप सेवा जाता है किस में आता है, वो तीसरा क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, वो आपका सेवा तीसरे क्षेत्र में आता है। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक नगर है वो आप सभी का जमशेदपुर नहीं होगा, प्रयागराज होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रयागराज, वो आपका सही से होता है। बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अमूलवादी, ठीक है, विचारधारा में निर्धारित के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए सिद्धांत किसके सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। देखिए ये जो अमूलवादी जो सिद्धांत की बात करूँ मैं, तो 40 का जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है मार्क्स, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो इसी प्रकार से आपको मॉडल सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आपको किसी को समस्या कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो आप देखिए जाकर प्ले लिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।